हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएचपी कोचिंग में। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें विद्यार्थियों मैं आपको देखिए सेट नंबर 1 सॉल्व करा रहा था। तो विद्यार्थियों मैं जो है आपको देखिए यहाँ तक क्वेश्चन करा चुका था। सातवां का यौगिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख बनाकर समझाइए, यहाँ तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। आज विद्यार्थी हम करेंगे अथवा से। किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V समीकरण, यहीं से करना है। देखिए अथवा से किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V समीकरण V बराबर 40 साइन कोष्टक 100 पाई टी वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ समय t सेकंड में है। समय वोल्टता t से भी ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे एक चक्र के लिए बनाइए। अब वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी, यहाँ से करना है। और पीछे के विद्यार्थियों आपको देखिए प्लेलिस्ट में मिलेंगे। मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, तो चाहे आपका रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान, चाहे गणित, सभी के अनुसार पेपर सॉल्व कराए जाते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो चलिए देखिए अथवा का ये क्वेश्चन करते हैं। चलिए, और देखिए विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, आपको अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि जो आपका पेपर बनता है बोर्ड का वो अनसॉल्व पेपर से ही बनता है। इसलिए आप पूरा अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें। इसलिए मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आपको अच्छे अंक चाहिए तब, नहीं चाहिए तो आप ना सॉल्व करें। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए विद्यार्थियों, सातवें का अथवा करना है। सातवें का अथवा करेंगे। तो चलिए देखिए, हमारे पास क्या है, किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V समीकरण दिया। देखिए V बराबर हमको दिया, देखिए V बराबर लिख लेते हैं। क्या दिया है, देखिए V बराबर दिया 40 साइन कोष्टक में दिया देखिए 100 पाई टी, ये दिया है ना, ये हमारे पास दिया है। कह रहा है बोल्ट द्वारा प्रदर्शित है। बोल्ट यहाँ पर लिखा, देखिए बोल्ट लिखा है यहाँ पर। कह रहा बोल्ट द्वारा प्रदर्शित है। यहाँ समय t सेकंड में। चल देखिए इसके तुलना कराते हैं। देखिए तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से तुलना कराने पर, है ना, वोल्टेज वाले समीकरण से तुलना करा देंगे। वोल्टेज वाला समीकरण है ये। तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से तुलना कराने पर जब देखिए यहाँ तुलना कराएंगे, देखिए तो V नॉट का मान मिलेगा। तो V नॉट बराबर देखिए 40 मिला, 40 वोल्ट। V नॉट बराबर कितना मिला, 40 वोल्ट मिला हमारे पास, है ना। अब देखिए ओमेगा बराबर कितना मिला, देखिए ओमेगा बराबर, ओमेगा देखिए टी से टी कट जाएगा, ये टी से टी कट जाएगा तो ओमेगा बराबर 100 पाई मिलेगा। ओमेगा बराबर देखिए 100 पाई ये मिला। अब देखिए चूंकि हमें पता ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। तो यहाँ पर रख देंगे, देखिए 2 पाई एफ रख देंगे बराबर देखिए 100 पाई ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये पाई से पाई काट देंगे तो 2f बराबर 100। तो एफ बराबर देखिए 100/2 हो जाएगा। ये मिलेगा हमको 50 प्रति सेकेंड। 50 चक्कर प्रति सेकंड आवृत्ति का मात्रक होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आवर्तकाल निकालते हैं समय। तो आवर्तकाल देखिए टी बराबर होता है 1/f। तो 1/f का मान 50 भाग देंगे 0.2 सेकेंड आएगा। 0.02 सेकेंड आएगा। तो अब देखिए विद्यार्थियों 0.02 सेकंड आ गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन बोल रहा था, क्या पढ़ लेते हैं पहले। देखिए कह रहा था यहाँ समय t सेकंड में है, तो समय बोलता t से v ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे एक चक्र के लिए बनाइए। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ के लिए बोल रहा था तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। देखिए चलिए इसका देखिए ग्राफ खिंचाते हैं, हम पूरे चक्र के लिए बनाना है। इस प्रकार ग्राफ बनाएंगे। देखिए ऊपर तरफ हमारा देखिए वोल्टेज रहेगा v, यहाँ तरफ वोल्टेज रहेगा हमारा, वोल्टेज v रहेगा। इस साइड देखिए हमारा समय रहेगा, समय टाइम टी इस साइड रहेगा ना, आवर्तकाल इसको बोलते हैं, ये रहेगा। अब देखिए ग्राफ बनाएंगे। देखिए पूरा एक चक्र करना है। देखिए इस प्रकार ये आधा चक्र होगा। अब इस प्रकार ले जाएंगे, देखिए ये पूरा चक्र होगा। ये पूरा हमारा एक चक्र हो गया है ना। देखिए यहाँ पर हमारा देखिए कितना है आवर्तकाल, देखिए 0.02 सेकेंड। यहाँ देखिए 0.01 सेकेंड। यहाँ पे 0 रहेगा। देखिए यहाँ पर देखिए हमारा 40 वोल्ट रहेगा, 40 वोल्ट मतलब V नॉट है ना, अधिकतम वोल्टेज हमारा 40 वोल्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ है न्यूनतम वोल्टेज। इस तरह देखिए इसका ग्राफ बनाना था, तो ग्राफ हमारा बन गया है ना। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा था, आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि ग्राफ तो बना दिया, कह रहा था कि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, तो देखिए लिखेंगे वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ये निकालना हमको,
है ना। जब वोल्टेज का वर्ग मान मूल मान निकालेंगे देखिए तो क्या होता है, देखिए VRMS बराबर V0 अपान करड़ी 2 ये होता है ना। अब V0 का मान हमारा 40 आया था ना, तो VRMS बराबर 40/2। इसका देखिए परिमेयकरण करेंगे, करड़ी दो तो हो जाएगा हमारे पास VRMS बराबर 40/2 2 हो जाएगा, कट जाएगा, ये 20 आएगा। तो देखिए VRMS बराबर बचा हमारे पास 20/2 वोल्ट। ये देखिए हमारा वर्गमात मूल मान भी आ गया है ना। पूछ रहा था ना ये कि वर्गमात मूल मान बताओ, देखिए ये भी हमने निकाल दिया। तो देखिए आपके समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, 7वां का अथवा कर लिया। अब देखिए 8वां करेंगे, देखिए है ना। 8वां कह रहा है चुंबकत्व का परमाणुक मॉडल क्या है। कह रहा है चुंबकत्व का परमाणुक मॉडल क्या है, इसके आधार पर अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौ चुंबकी पदार्थों में विभेद कीजिए। अब प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए 8वां क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए चुंबकत्व का परमाणुक मॉडल क्या है कह रहा था। देखिए पहले से लिख करके लाया हूँ, क्योंकि देखिए लिखूंगा बहुत टाइम लगेगा, है ना, इसलिए पहले से लिख लिया हूँ। देखिए कह रहा चुंबकत्व का परमाणुक मॉडल क्या है, इसके आधार पर अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौ चुंबकी पदार्थों में भेद कीजिए। अब प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। चलिए देखिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये देखिए हमारा चुंबकत्व का परमाणुक मॉडल, देखिए इसमें लिखेंगे कि इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक पदार्थ बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है ना। प्रत्येक पदार्थ जो है बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तथा अणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जो हमारा अणु होते हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। अब परमाणु के केंद्रक में नाभिक होता है। परमाणु केंद्रक में क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, है ना। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है, जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात चुंबकत्व उत्पन्न होता है। यही चुंबकत्व का परमाणुक मॉडल है। देखिए आसान है, बड़ा आसान सी भाषा में लिखा गया है, आपको तैयार भी हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों कह रहा था हमसे ये कि अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौ चुंबकी पदार्थों में भेद कीजिए। अब प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। चल देखिए इनका अंतर भी देखिए इसी प्रकार लिखेंगे। 3 कॉलम बना लेंगे और हेडिंग डाल देंगे कि अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौ चुंबकी पदार्थों में भेद, और 3 कॉलम बना लेंगे। देखिए अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौ चुंबकी। देखिए नंबर 1 में लिखेंगे अनुचुंबकी में कि अनुचुंबकी पदार्थों को यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो यह चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, है ना। मतलब अनुचुंबकीय पदार्थों को यदि हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो यह चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। अब प्रतिचुंबकी क्या है, देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, है ना। और लौ चुंबकी क्या है, देखिए लौ चुंबकी पदार्थों को यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो ये तेजी से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। ये तेजी के साथ, देखिए इनमें थोड़ा चुंबकत्व तो पाया जाता है, इसलिए देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आकर्षित होंगे, धीरे धीरे। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व गुण नहीं पाया जाता है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित हो जाएंगे, मतलब एकदम दूर की तरफ चले जाएंगे। और लौ चुंबकी में तो लौ चुंबकी जो पदार्थ होते हैं उनमें चुंबकत्व का जो गुण होता है भरपूर होता है, इसलिए तेजी के साथ आकर्षित होंगे। देखिए तो लौ चुंबकी पदार्थों को यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो ये तेजी से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा में लिखेंगे यदि अनुचुंबकीय पदार्थों को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, यदि अनुचुंबकीय पदार्थों को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो ये कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाते हैं, मतलब धीरे धीरे लेकिन जाएंगे, क्योंकि इनमें कम चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। देखिए जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं असमान चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ से अधिक से, मतलब असमान चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रतिकर्षित हो जाते हैं, उल्टा जाते हैं, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र तरफ नहीं जाते हैं, है ना, प्रतिकर्षित हो जाते हैं ये। देखिए लौ चुंबकीय पदार्थ, देखिए लौ चुंबकीय पदार्थों को यदि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो लौ चुंबकीय पदार्थ तेजी के साथ कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाते हैं, है ना। इसके बाद देखिए तीसरा देख लेते हैं। देखिए तीसरा, देखिए यदि समान चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थों, देखिए यदि समान चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थ को लटका दें तो अनुचुंबकीय पदार्थ की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर हो जाती है। यदि समान चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थ को लटका दें तो अनुचुंबकीय पदार्थ की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर हो जाती है। और देखिए समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ लटका दिया जाए, समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ
लटका दिया जाए तो इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। और देखिए लव चुंबकीय पदार्थ को यदि समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो लव चुंबकीय पदार्थ तेजी से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। उदाहरण पूछा देखिए एल्युमिनियम, प्लेटिनम, सोडियम आदि, ये देखिए Ag, Au, Hg आदि, है ना, सोना, चांदी और पारा देखिए Hg, मरकरी मतलब मरकरी आदि, तो देखिए निकिल, कोबाल्ट, आयरन आदि, है ना। ये देखिए उदाहरण हो गए। तो देखिए हमारा हो गया। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, आठवां का अथवा करेंगे, है ना। आठवां हो गया हमारा, अथवा करेंगे। देखिए अथवा में कह रहा है एक प्रकाश किरण प्रिज्म में, देखिए अपवर्तनांक दिया n बराबर कर्ण 3 में गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना हो, मतलब आपतन कोण आई जो है अपवर्तन कोण r का दुगुना हो, तो प्रिज्म का कोण a का मान तथा अपवर्तन कोण r का मान मतलब क्या होंगे, दोनों निकालना है। चलिए देखिए इसको हम कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन कौन सा, देखिए आठवें का अथवा करेंगे। देखिए आठवें का अथवा, है ना, आठवें का अथवा क्वेश्चन करना है। देखिए हमसे कह रहा है, देखिए मैं सवाल फिर पढ़ता हूँ। कह रहा है एक प्रकाश किरण प्रिज्म n बराबर कर्ण 3, देखिए n बराबर कर्ण 3, देखिए n का मान दिया, देखिए तो n बराबर कर्ण 3 लिख लेंगे इस प्रकार, है ना। n का मान कर्ण 3 है, से गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है यदि इस किरण के लिए आपतन कोण जो आई है, आपतन कोण आई अपवर्तन कोण r का दुगुना मतलब i बराबर 2r है ना। देखिए जो आपतन कोण आई है अपवर्तन कोण r का दुगुना तो मतलब i बराबर 2r है, ये होगा, है ना। तो प्रिज्म कोण तथा अपवर्तन कोण बताओ, मतलब a का मान हमको निकालना है, हमको देखिए r का मान भी निकालना है, दोनों मान निकालने। चलिए देखिए इनको निकाल लेते हैं। तो देखिए स्नेल का नियम लगा देंगे, है ना। लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। देखिए स्नेल का नियम क्या है, देखिए n बराबर है साइन आई बटा साइन आर, है ना। ये हमारे स्नेल का नियम है, साइन आई बटा साइन आर, इसमें रख देते हैं। देखिए तो n बराबर साइन है, देखिए आई का मान कितना 2r, 2r रख दिया, नीचे देखिए साइन आर, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए विद्यार्थी चूंकि हमें पता, देखिए देखिए आर बराबर होता है, देखिए a बटा 2 होता है ना। आर बराबर क्या होता है, देखिए a बटा 2 होता है। जो देखिए जो हमारा अपवर्तन कोण होता है वो प्रिज्म कोण के आधे के बराबर होता है। अपवर्तन कोण r जो होता है प्रिज्म कोण a के आधे के बराबर होता है, देखिए, है ना। ये स्टेटमेंट होता है, देखिए r बराबर a बटा 2 होता है। देखिए n बराबर आएगा साइन 2 गुणे a का मान कितना, देखिए r का मान कितना a बाई 2, तो a बाई 2 रख देंगे। नीचे आते देखिए साइन, फिर r का मान a बटा 2 है, a बटा 2 रख दिया, ये रख दिया। इसके बाद देखिए ये 2 से 2 काट देंगे, क्या मिलेगा, देखिए साइन a बटा मिलेगा साइन a बटा 2 मिलेगा ये हमको, है ना। देखिए तो n बराबर, अब देखिए साइन थीटा लगाएंगे, देखिए सूत्र साइन a बराबर क्या होता है, देखिए 2 साइन a बटा 2 इंटू कॉस a बटा 2, और नीचे कितना देखिए साइन a बटा 2, इससे कट जाएगा ये साइन a बटा 2, साइन a बटा 2। फिर देखिए n बराबर 2 कॉस a बटा 2 बचेगा, ये है ना, ये बचेगा हमारे पास n बराबर 2 कॉस a बटा 2। n का मान कितना था, कर्ण 3 था, तो n का मान देखिए कर्ण 3 रख देंगे, बराबर 2 कॉस a बटा 2, ये रख दिया, है ना। इसके बाद देखिए नीचे आ जाएगा ये, तो कर्ण 3 बटा 2 हो जाएगा, बराबर देखिए कॉस a बटा 2, और कर्ण 3 बटा 2 कॉस, देखिए कॉस बाई लाइन में जो है, जो आप सारणी देखेंगे तो उसमें देखिए कॉस 30 का मान होता है कर्ण 3 बटा 2, तो कॉस 30 रखेंगे, बराबर कॉस a बटा 2, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, देखिए तो 30 बराबर आएगा a बटा 2, ये आ जाएगा। 30 से गुणा करा देंगे, देखिए तो a का नाम a और 30 दूना 60, तो एक उत्तर तो हमने निकाल लिया, देखिए, है ना, एक आंसर आ गया। अब कह रहा है देखिए हमारा प्रिज्म कोण आ गया, r का मान निकालना है। अपवर्तन कोण देखिए तो r बराबर क्या होता है, देखिए a बटा 2 होता है ना, r बराबर a बटा 2, तो देखिए r बराबर a का मान 60 है बटा 2, तो काट देंगे, देखिए तो r का मान कितना मिलेगा, 30 मिल जाएगा, r बराबर देखिए 30 डिग्री। तो देखिए ये पूरा क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है, आपके देखिए समझ में आया होगा। चलिए देखिए हो गया, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब देखिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए, अब 9वां नंबर देखिए, कर आप पी टाइप तथा एन टाइप और चालकों के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। फिर कर आप पीएन सदिश डायोड की अर्धतरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। ये क्वेश्चन विद्यार्थियों मैं आपको मॉडल पेपर में करा चुका हूँ, देखिए मैं आपको दिखा दूं, देखिए मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन कराया हूँ, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं था, तो देखिए मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, आप देखिए कर लेना। देखिए 9वें का अथवा मैंने कराया था, पी टाइप एन टाइप और चालकों के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। अब पीएन सदिश डायोड की अर्धतरंग दृष्टिकारी प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। तो क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दोबारा नहीं कराऊंगा। इसके बाद देखिए
अगला करते हैं, जैसे अथवा वाला कर लेंगे। देखिए 9वें का अथवा कह रहा है स्थिर वैद्युतिकी में गाउस नियम का उल्लेख कीजिए, मतलब गाउस प्रमेय। तो ये देखिए गाउस प्रमेय भी लिखा चुका हूँ, इसको भी नहीं करेंगे। देखिए कह रहा, फिर देखिए इसका उपयोग करके, कह रहा इसका उपयोग करके नंबर 1 एक बिंदु स्रोत आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, तथा दूसरा स्रोत आवेश Q तथा टेस्ट आवेश Q0 के बीच कूलाम का नियम निगमन कीजिए। तो चलिए देखिए दोनों में क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों 9वां क्वेश्चन करेंगे, 9वें का अथवा करेंगे, है ना, क्योंकि पीछे वाला कर चुके थे, 9वां वाला अथवा कर रहे हैं। देखिए अब तो कह रहा है स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम लिखिए, गाउस के नियम को उल्लेख कीजिए। तो गाउस प्रमेय में लिखा चुका हूँ, मॉडल पेपर में चुकी है, तो वो नहीं करेंगे। इसमें डेरिवेशन दिया, डेरिवेशन कर लेते हैं ना, जिसमें डेरिवेशन है। कह रहा है इसका उपयोग करके, गाउस का मतलब प्रयोग करके एक बिंदु स्रोत आवेश Q कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। चलिए देखिए, तो देखिए एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं गोलाकार, इस प्रकार गोलाकार एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये केंद्र हमारा O है, यहाँ पे एक प्लस पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे R दूरी पर यहाँ कहीं हम निकालें, देखिए विद्युत क्षेत्र स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे यहाँ कहीं, ठीक है ना, यहाँ कहीं। तो देखिए प्लस Q आवेश कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ होगी, बाहर तरफ होगी ना। और इसका देखिए एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में होगा, ds सदिश, एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में होगा। देखिए विद्युत क्षेत्र एरिया वेक्टर की दिशा सेम है, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। थीटा 0 हो जाएगा, दोनों दिशा सेम है ना, थीटा हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि दिशा सेम है। तो देखिए अब लिखेंगे कि माना एक O केंद्र वाला, माना एक O केंद्र वाला गोलीय गॉसियन पृष्ठ है। देखिए माना एक O केंद्र वाला गोली गॉसियन पृष्ठ है, जिसके केंद्र पर प्लस Q आवेश रखा है। जिसके केंद्र पर क्या रखा विद्यार्थियों, प्लस Q आवेश रखा है। फिर लिखेंगे प्लस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर, है ना, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों गणना करनी होगी। अब देखिए अब लिखेंगे हम कि ds सदिश क्षेत्रफल से मतलब इससे, है ना, जो एरिया वेक्टर दिया इसके, ds सदिश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। वैद्युत फ्लक्स है ना, वैद्युत फ्लक्स। देखिए फाई ई बराबर सूत्र लगा देंगे, फाई ई बराबर रेखी समाकलन ई सदिश डॉट ds सदिश, ठीक है। फाई ई बराबर रेखी समाकलन ई सदिश डॉट ds सदिश। तो फाई ई बराबर, अब रेखी समाकलन हटाएंगे, रेखी समाकलन हमारा रहेगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल करेंगे इसका। तो क्या होता है देखिए ई ds cos थीटा होता है, ई ds cos थीटा, है ना। जिससे देखिए ए सदिश डॉट बी सदिश पढ़े होंगे आप, ए सदिश डॉट बी सदिश क्या होता है, देखिए ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण cos थीटा ये होता है ना। तो इस प्रकार इसको तोड़ देंगे, है ना, इसी प्रकार इसको तोड़ देंगे। देखिए तो फाई ई बराबर रेखी समाकलन ई ds cos थीटा का मान क्या 0 डिग्री है ना, 0 रख दिया। देखिए हमारे पास आएगा फाई ई बराबर रेखी समाकलन ई ds, और cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, 1 रख देंगे। देखिए फाई ई बराबर रेखी समाकलन ई ds ये हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए फाई ई बराबर, देखिए ई को बाहर कर लेते हैं इस प्रकार, फिर रेखी समाकलन ds। अब देखिए विद्यार्थियों लिखेंगे चूंकि रेखी समाकलन ds का मतलब होता है पूरा गोले का पूरा क्षेत्रफल कवर करता है ये, तो 4 पाई r स्क्वायर होता है गोले का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर रखेंगे देखिए, तो फाई ई बराबर आएगा ये ई गुड़ा, इसके क्या आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर, है ना। इसको देखिए नीचे आ जाएगा, देखिए तो ई बराबर आएगा हमारा, सॉरी देखिए ये हो जाएगा। इसको देखिए अब यहाँ पे हमारी गॉस प्रमेय लगेगी, देखिए, है ना। अब लिखेंगे गॉस प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय लगा देते हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर होता है देखिए
क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो यहाँ पर रख देंगे फाई की जगह। देखिए तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट रख दिया बराबर ई गुड़ा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ई का मान निकाल लेते विद्युत क्षेत्र का मान। तो देखिए ई, देखिए बटे में सब आ जाएगा, ये क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। देखिए है ना, यही तो हमको लाना था, है ना, यही तो हमको देखिए लाना था पहले क्वेश्चन में, है ना। देखिए एक तो क्वेश्चन में देखिए सिद्ध कर लिया, आंसर आ गया। इसके बाद देखिए कह रहा था स्रोत आवेश क्यू तथा टेस्ट आवेश क्यू नॉट के बीच कूलाम नियम का निगमन करो। देखिए कूलाम नियम का निगमन कर लेते हैं, चलिए। अब देखिए बेटा दूसरा नंबर करना है ना। अब देखिए कह रहा कूलाम नियम का निगमन करो। देखिए तो लिख देंगे कूलाम नियम का निगमन करना है, लिख देंगे कूलाम नियम का निगमन, हेडिंग डाल देंगे, हेडिंग कूलाम नियम का निगमन, है ना, कूलाम नियम का निगमन, इस पर हेडिंग डाल देंगे। चलिए कूलाम नियम का निगमन कर लेते हैं, नियम है ये, ठीक है, कूलाम नियम का निगमन कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों कूलाम नियम का निगमन कर रहे हैं, देखिए तो देखिए जब जहाँ पर हमारा बिंदु पी था ना, वहाँ पर अब एक टेस्ट आवेश जो देखिए टेस्ट आवेश के लिए कह रहा था ये कि स्रोत आवेश क्यू, तो स्रोत आवेश क्यू तो हमारा केंद्र ओ पर रखा था तथा टेस्ट आवेश की नोट के बीच है ना, तो टेस्ट आवेश को हम बिंदु पी पर रख देंगे। तो लिखेंगे यदि बिंदु पी पर टेस्ट आवेश क्यू नॉट रख दिया जाए, है ना, क्यू नॉट रख दिया जाए, तब स्रोत आवेश क्यू द्वारा क्यू नॉट पर लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल, है ना, स्थिर वैद्युतिकी बल, ठीक है। देखिए यदि बिंदु पी पर टेस्ट आवेश क्यू नॉट रख दिया जाए, तब स्रोत आवेश क्यू द्वारा क्यू नॉट पर लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल। तो देखिए बल क्या सूत्र क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी बल का F बराबर होता है क्यू नॉट ई हो जाएगा, है ना, क्यू नॉट ई हो जाएगा ये। तो F बराबर देखिए क्यू नॉट का मान रख लेते हैं, नहीं सॉरी ई का मान, क्यू नॉट जो कहते हैं ई का मान निकाल चुके हैं ना हम अभी। तो ई का मान क्या है, देखिए क्यू बटा आया था 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0, यही तो आया था ना, इसको रख देते हैं इसी में। देखिए विद्यार्थियों तो यह बराबर आएगा हमारे पास, देखिए इसको लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे देखिए क्यू नॉट, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट बटा क्या हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर, है ना, ये तो कूलाम का नियम है ना, ये देखिए कूलाम का नियम है। तो देखिए ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। और देखिए विद्यार्थियों ये सिद्ध हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया हमारा। देखिए ये सेट भी हमारा खत्म हो गया पूरा ना। अब इसके बाद देखिए मैं कल तो मैथ का लेकर के आऊँगा, इसके बाद जो है मैं आपको इसका फिर दूसरा सेट सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप नए हो तो विद्यार्थियों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलता हूँ, नमस्कार।